उस रात एक खास इलाके में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाजत किसी को नहीं है। ये सिलसिला सदियों पुराना है, मगर रात के इस राज का गवाह आज तक कोई नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की, पर यह राज जिसने भी जाना वो इसकी हकीकत दूसरों को बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के निधिवन की, जहां से जुड़ी है लाखों भक्तों की श्रद्धा। जिन्हें यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है वो नहीं जानते कि क्यों यहाँ पर खास रात में जाने के लिए मना किया जाता है। वो कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से ये जगह एक रहस्य बन चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या है उस रात में जिसे देखना मना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर रहस्यमय जानकारियां आती रहती हैं। आज इंसान जमीन पर बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मगर जिस इलाके की बात हम कर रहे हैं वहाँ कोई भी इंसान वो खास रात चाहकर भी नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ कौन कब और क्या देख सकता है ये इंसान नहीं भगवान तय करते हैं। और इसीलिए इस इलाके में जाने वाले रात तो रात दिन के उजाले में भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। इंसानी जेहन या इंसानी यकीन को तो डगमगाया जा सकता है, उसे मजबूर किया जा सकता है किसी दास्तान पर यकीन करने के लिए, मगर जानवरों पर किसी का बस नहीं चलता। वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। फिर आखिर क्या वजह है कि इस इलाके के तमाम जानवर भी शाम होते होते अपना ठिकाना बदल लेते हैं। जानकार मानते हैं कि इस जंगल में भगवान कृष्ण का वास है, इसीलिए हर कोई यहाँ की मिट्टी को सरमाथे लगाना चाहता है। ये वो जगह है जहाँ आकर विज्ञान भी फेल हो जाता है। बचती है तो सिर्फ भक्ति और श्रद्धा, जिसमें सरोवर होकर कहना के भक्त खो जाना चाहते हैं। निधिवन के नाम से पहचानी जाने वाली इस जगह को लेकर ऐसी मान्यताएं हैं जिन पर विश्वास करना कठिन है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको निधिवन से जुड़ी कुछ रहस्यमयी जानकारियां बताएंगे, जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। निधिवन में मौजूद पंडित और महंत बताते हैं कि हर रात भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में उनका बिस्तर सजाया जाता है, दातून और पानी का लोटा रखा जाता है। जब सुबह मंगला आरती के लिए पंडित उस कक्ष को खोलते हैं तो लोटे का पानी खाली, दातून गिली, पान खाया हुआ और कमरे का सामान बिखरा हुआ मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि निधिवन बंद होने के बाद भी यदि कोई छिपकर रास लीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता है। मंदिर के महंत और आसपास के लोग इससे जुड़े कई किस्से सुनाते हैं। दावा ये भी किया जाता है कि वहाँ मौजूद पशु पक्षी भी शाम होते ही वन छोड़ देते हैं। निधिवन में मौजूद पेड़ भी अपनी तरह के बेहद खास हैं। जहां आमतौर पर पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। इन पेड़ों की स्थिति ऐसी है कि रास्ता बनाने के लिए उनकी शाखाओं को डंडों के सहारे फैलने से रोका गया है। ऐसी मान्यता है कि जो रात में होने वाले भगवान श्री कृष्ण और राधा के रास को देख लेता है वो पागल या अंधा हो जाता है। इसी कारण निधिवन के आसपास मौजूद घरों में लोगों ने उस तरफ खिड़कियां नहीं लगाई। कई लोगों ने अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर दिया है। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। निधिवन में ही ठाकुर बिहारी जी महाराज का दर्शन स्थल है। मान्यता है कि संगीत सम्राट और ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास भजन गाया करते थे। माना जाता है कि बाके बिहारी जी ने उनकी भक्ति संगीत से प्रसन्न होकर एक सपना दिया। सपने में कहा कि मैं तुम्हारी साधना स्थल में ही विशाखा कुंड के पास जमीन में छुपा हूँ। सपने के बाद हरिदास जी ने अपने शिष्यों की मदद से बिहारी जी को निकलवाया और मंदिर की स्थापना की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको निधिवन से जुड़ी यह रोचक जानकारी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई कहानी के